मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आपका आशीर्वाद मिला और प्रदेश में कांग्रेस सरकार रिपीट हुई तो राजस्थान विकास में इतिहास रचेगा। रायपुर में स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी की मूर्ति अनावरण व 2020 केवीजीएसएस भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद संबोधित करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो और विकास में राजस्थान अग्रणीय बने। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सभी से प्यार करते हैं, चाहे आप हमारी आलोचना करो, हम उसका भी स्वागत करेंगे। गहलोत ने रायपुर में स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी के नाम से स्टेडियम बनाने की घोषणा की तो साथ ही कहा कि जो भी मांगे आज रखी गई है वह सभी पूरी की जाएंगी। उन्होंने स्टेडियम के लिए कहा कि उसकी डीपीआर बनाकर प्रस्ताव भिजवाए। गहलोत ने कहा कि विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है, आप मांगते मांगते थक जाएंगे पर मैं देते देते नहीं थकूंगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि स्वर्गीय कैलाश त्रिवेदी ने लोगों से रिश्ते ही नहीं बनाए बल्कि क्षेत्र में विकास की गंगा भी बहाई। यही कारण है कि लोग आज उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कहा कि शहरों में गरीबों के लिए राज्य सरकार ने एक योजना शुरू करी है। उन्होंने कहा कि यह योजना शहीद होने वाले इंदिरा गांधी के नाम पर रखी गई है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, जिसमें 30 तरह के काम दिए गए हैं। उन्होंने चिरंजीवी योजना की चर्चा करते हुए कहा कि यह लोगों के साथ साथ परिवार के लिए संबल भी बन रही है। गहलोत ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में मूर्ति विसर्जन के दौरान 3 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इस योजना के तहत रायपुर सहाड़ा क्षेत्र में लाभान्वित हुए लोगों के नामों की भी चर्चा की और कहा कि गरीबों को इसका लाभ मिल रहा है, चाहे डायलिसिस हो, सिटी स्कैन हो या हार्ट जैसी बीमारियां हो, सभी का निःशुल्क इलाज हो रहा है और इनका ऑपरेशन किया जा रहा है। बेरोजगारी की चर्चा करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रदेश में सरकार ने इस कार्यकाल में युवाओं को 3,55,000 सरकारी नौकरियां दी गई है। अगर सरकार फिर रिपीट होती है तो और नौकरियां देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 5वें बजट में और नौकरियों की घोषणा की जाएगी। गहलोत ने गुजरात में राजस्थान को बेरोजगारी के नाम पर बदनाम करने को गलत बताते हुए कहा कि गुजरात की रोजगार देने के मामले सबसे बुरी हालत है। उन्होंने कहा कि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का राज्य है, वहां नौकरियां नहीं बल्कि कंटेंट पर काम दिए जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें नेगेटिव खबरों में मजा आता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, इसके अगला बजट युवाओं को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की कर्ज माफी की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी का भुगतान किया है। यही नहीं, प्रदेश की सरकार ने किसानों पर जितने भी कर्ज हैं उन्हें माफ करने की घोषणा कर दी है। राजस्थान के बैंकों ने, चाहे वह भूमि विकास बैंक हो या अन्य हो, उनके द्वारा कर्ज माफ कर दिए गए हैं, लेकिन केंद्र के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई है। यह केंद्र का मामला है। गहलोत ने गंगापुर व सहाड़ा क्षेत्र में जिन किसानों के कर्ज माफी हुए उनके नाम भी गिनाए। साथ ही भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वे कर्जा माफी के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। उसे ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि राजस्थान में कर्ज माफ नहीं हुआ है। गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह किसानों का नहीं, उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्जा माफ करती है। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोई दुश्मनी रखता है तो उन्हें समझाने का मुझे तरीका निकालना पड़ेगा। गहलोत ने महिलाओं के लिए निःशुल्क स्मार्ट मोबाइल 3 साल की फ्री इंटरनेट की सुविधा की घोषणा की तो पांडाल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं लागू की है, उनमें एक उड़ान योजना भी है। गहलोत ने कहा कि हाल ही में ओलंपिक खेलों की चर्चा करते हुए कहा कि इससे भाईचारा बढ़ा है और खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। उन्होंने जयपुर में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस और रिफाइनरी की भी चर्चा की है। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, प्रभारी मंत्री महेश जोशी, ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, बीज निगम अध्यक्ष धीरज गुज्जर, क्षेत्रीय विधायक गायत्री त्रिवेदी, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी, राजेंद्र त्रिवेदी के साथ ही अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। लीवर खराब हो गया है, उनका खर्चा 10-15 लाख रुपया आता है। 10 लाख के बीमा के अलावा सरकार ने तय किया है जिस परिवार में ऐसी स्थिति है, लीवर ट्रांसप्लांट करने पड़ सकती है या किडनी ट्रांसप्लांट करने या ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, कुछ भी है, उसका खर्चा सरकार अलग देगी आपको। इस प्रकार की शानदार स्कीम बनाएगी। के लिए 5 लाख रुपए परिवार को मिलेंगे। तो कल जब घटना हुई, 15-20 दिन पहले और घटना हुई थी, इतनी भयंकर हुई इस बार, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, किसानों को बर्दाश्त नहीं हुआ है, कहीं कहीं तो फसल खराब भी हुई है, उनकी गिरदावरी करना है। तो कहने का मतलब ये कि बरसात के कारण भी कई बच्चे डूब गए हैं। आज अगर ये योजना नहीं होती तो 5 लाख रुपये नहीं मिलता। आज कलेक्टर की ड्यूटी है कि जहाँ कोई डूब के डेथ हुई है, दुर्घटना हुई है, तो नाम रखा है। नरेगा की तरह काम मिलेगा 100 दिन का, लगभग 1 लाख लोग को लग चुके हैं काम में। क्योंकि 30 तरह के काम उसके अंदर है, 30 तरह के काम है। जो उसको पसंद हो
वो काम करना। इनका रसोई योजना शुरू करी हमने शहरों के अंदर। अब गांव में भी जाएंगे हम लोग। 8 घंटे में खाना मिल रहा है, मैं खुद जाके खा के आया हूँ। और मैं देखा वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे बड़े गुस्से में थे, बेटा देखिए आज हमें आके खाना खाना पड़ता है क्योंकि तेल भी 1 किलो 200 रुपये का हो गया है। इतनी बेहतर महंगे क्या खाना बना है, क्या सामान खरीदने घर के अंदर, यहाँ आना पड़ रहा खाना खाने के लिए। और आप पता इतना गुस्सा लोगों के अंदर है महंगाई को लेकर, बेरोजगारी चाहता है। इसलिए वो हमने शुरू कर दिया कोई काम। स्वास्थ्य के लिए बीमा जो है हिंदुस्तान में कहीं नहीं 10 लाख का, आप सबका बीमा हो गया 10 लाख का इलाज का। और कोई अंक का हमको 2 लालच दिया होगा, ये भी कारण हो सकता है। राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमने रिकॉर्ड बनाया है